नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुकशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। सब जग के जो बीज विश्वद्रोम जिननी बनायो, जिननी मोह को साल जिननी मोह को जाल सकल भुवन फैलायो। ब्रह्मा विष्णु महेश बने करि पाले नासी, त्रिविधताप संताप सबिन के सपद विनाशे। सतचित आनंद रूप जय कृष्णचंद्र जिन नाम है। सर्वप्रथम मम इष्ट जय तिन पद पदुम प्रणाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन प्रेम प्रदाता प्रणत प्रतिपालक प्रत्येक प्राणी को प्रेम प्रदान करने वाले पीताम्बरधारी प्रभु के पाद पद्म में प्रणाम है। जिनके निर्मल नखों की ज्योति से भक्तों के हृदय का अंधकार तत्काल भग जाता है, उन भगवान को नमस्कार है। जिनके चरण तल की रेखाओं की रस से रंजित होने वाला प्राणी राग से रहित बन जाता है, उन राधा रमण की हम शरण है। जिनके अरुण वरुण के चरणारविंदों की मकरंद से मत हुए मधुकर रूप भक्त उन्हीं में अनुरक्त हो जाते हैं, उन अखिलेश अच्युत की हम बारंबार वंदना करते हैं। उच्चारण के समय सखागण अपनी गोदी में रखकर जिन चरणों को सुगलाते दबाते, जिनके रोमों को स्पर्श करते ही संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता है, उन वृंदावन विहारी गोपाल कृष्ण को हम अभिनंदन करते हैं। पीताम्बर से आवृत जिनके जंगा को निहार कर वजांगनाएं ललचा जाती, जो मृदुल सरस सुबह सांवले और सलोने हैं, उन गोपी जन वल्लभ राधा रमण गोप वधुटी दुकुल चोर श्याम सुंदर की हम स्तुति करते हैं। त्रिवली से आवृत जिनका उदर पीपर के पत्ते के सदृश उतार चढ़ाव का है, जिसमें न जाने क्या क्या भरा है, जिसमें माता ने रोष के कारण दाम बांधी थी, उन दया निदान दामोदर की दया के हम इच्छुक हैं। जिनकी वक्षस्थल मणिमुक्ताओं की मालाओं से, वनमाला, तुलसी माला और गोंगची की मालाओं से आवृत है,
जो श्री बच्चे के चिन्ह से चिन्हित है, जो लक्ष्मी जी के निवास का एकमात्र स्थान है, जो व्रजांगनाओं की कुछ कुमकुम की से सने जाने के कारण सुगंधित है, उन रास विहारी रासेश्वर का हम स्तवन करते हैं, जिनके उभयकर कमलों में कमल नाल खंड के सदृश सप्त छिद्र वाले बांसुरी विद्यमान है, जिनके वे कुछ झूम कर, कुछ छूम कर, मुस्कुराकर, कुछ टेढ़ी करके अपने अरुण मृदुल सुगर सलोरे रसीले लचीले लजीले अधर और ओष्ठ के बीच दबाकर कपोल फुलाकर बजा रहे। उन मुरलीधरधारी विहारी सब दुखारी सुखारी अगारी वनचारी विपति विदारी बनवारी का हम बार बार वंदन करते हैं, जिनके अरुण अधर और ओष्ठों के भीतर से रस भरे दाड़िम के दानों की पंक्तियों की समान शुभ्र दंतावली कुछ कुछ दिखाई दे रही है। उसकी प्रभा से आभा से निर्मल ज्योति से शरणागतों के मन मुकुर खिल गए हैं। उन शोभा के धाम नैनाभिराम घनश्याम के हम शरण में, जिनके कपोल द्वय कमनी कनक कुंडल के आभा से दमक रहे, हिलते हुए कुंडल के माणिक के नवनीरद की प्रभा वाले मुख छटा के साथ मिलकर चमक रहे। मंद मंद हास्य के कारण जो गोल होकर उभरे हुए अरुण वर्ण के बन गए, पूरे चंद्र के समान, जिनके अनुपम आनंद से शीतल सुखद अगणित किरणें छिटक रही है। उन चंद्रभान दुखदारित दलन भव भय हारिन मंगल करण विश्व भरण अमृत सुधा माधुरी जरन श्री राधा रमण गिरवर धरण की सुखकर चरणों के में सदा शरण में, जिनके बड़े बड़े अनियारे सुक्कारे कजरारे कमल नयन लाल ब्रज बालाओं के नयन में तिरछे होकर गड़ जाते हैं, जो भक्तों की वह भीति को भगाने के लिए अव्यर्थ सर के सदृश है, जो हृदय में व्याप्ततम को अपने अनुपम अद्भुत अलौकिक आलोक से छिन्न भिन्न करने में समर्थ है। उन नैनाभिराम नूतन नवनीरद के समान नयनों की कृपा की कोर की हम अहर्निश आकांक्षा करते, जिनके पावन पलकों की तनिक सी झलक से निमित्त असंख्य अबलाएं पलक व्रज भीतियों में बैठी राह जोती रहती। उन व्रज वनिता घन आनंद घन मदन मोहन शरण शरण के गोवर्धन चारण हित व्रज वन वन फिरत युगल चरणों के हम शरण है, जिनके कमान के समान बंक भ्रकुटी पर सर के समान चढ़े सरस सुखद सेनों की चोट से सेनों की चोट के लिए तरु लता तथा घर की ओट में खड़ी आभीर लल्लाएं ललचाती रहती है, और तक कर लग जाने से घायल बनी दुख सुख के बीच में विलकती सिसकती भक्ति जगती रहते। उन बंक भ्रकुटिवारी बनवारी की कृपा के हम इच्छुक हैं, जिनके ललित ललाट पर केशर कस्तूरी का तिलक शोभायमान, जो भव्य है विशाल है रसाल है, जिसे शुद्र अलकावल की जार बुआ रही, हिलमिल मिल रही है, खेल रही है। उन मनोहर मस्तक वाले मनमोहन की दया के हम भिक्षु, कमल दल पर विथुरे कारे सटकारे कुटिल केश, जो प्रफुल्लित पंकज रसपान में मत भमरावली के सदृश प्रतीत होते हैं, जो अपनी कुटिलता के कारण कामनियों के प्रेम पाश के सदृश प्रतीत होता है। उन गुगराले काले वाले ब्रज वनिता वल्लभ वाक्य बिहारी की हम बारम्बार वंदना करते हैं। उनसे हमारी एक ही भीख है, वे हमें देखते रहे, निहारते रहे, उनकी कृपा की दृष्टि की वृष्टि बराबर, अपनी कृपा की दृष्टि की वृष्टि वो बराबर करते रहे। अब सुखदेव जी की वंदना करते हुए कहते हैं, पारमहंस पद पर प्रतिष्ठित प्रणतपण पालक पराविद्या प्रवीण पराशर पौत्र व्यास नंदन भगवान शिव के पाद पद्मों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते। प्रभु हमें आप प्रभु पाद पद्मों तक पहुंचा दो, प्रेम का पुण्य पथ बता दो, सत्य का सुगम सरल मार्ग दिखा दो। प्रभु आपने लौकिक वैदिक सभी कर्मों को जन्मते ही त्याग दिया, अपने संग होकर एकाकी ही वन की ओर चल दिए।
माता पिता परिवार तथा परिजनों के प्रेम की अपेक्षा नहीं की। सर्वस्व त्यागी वितरागी विरागी बन गई। पागलों की भांति प्रेम में प्रलाप करते हुए पिता पुनः पुनः पुत्र इति तन्मयतया तरवोगिनी। पुत्र पुत्र कहते पीछे पीछे भागे, किंतु आप वन की ओर बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। न खड़े हुए न पीछे मुड़कर दिखाए। आहा, कैसी निरपेक्षता का सामने पाठ पढ़ाया, कैसी निरपेक्षता का आपने पाठ पढ़ाया, कैसा अलौकिक भाव दर्शाया, त्याग वैराग का कैसा अनुपम आदर्श उपस्थित किया। वेदों का विभाग करने वाले वयोवृद्ध व्यास जी को भी वियोग वेदना ने व्याकुल बना रखा था। वे भी आपका पीछा करते 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 ही रह गए। तब आपने तन्मयता का दिगंत व्यापी दृश्य दिखाया। प्रत्येक तरु पल्लव से पुत्र वधु का आलाप सुनाया। सर्वज्ञता का, सर्वव्यापकता का, सराचर में एकत्व का अनुपम उदाहरण उपस्थित किया। कैसा है आपका त्याग, कैसी आपकी कठिन तपस्या, कैसा है अच्युत चरणार में, कैसा है अच्युत चरणार बिंदु में अनुराग। नाथ, उसकी झांकी हमें भी दिखा दो, हमें भी इस माया मोह से छुड़ा दो। हमारे सिर पर चढ़ी इस प्रतिष्ठा लालसा भूतनी को भी भगा दो। कब हम तुम्हारे पूर्ण पथ का अनुसरण कर सके, कब संसारी विषय वासना के त्याग में समर्थ हो सके। प्रभु, संसार के हित के लिए आपने अवतार धारण किया। हे देव, आप श्री कृष्ण के अभिन्न बपू हैं। आप में और श्याम में कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अपने रसिकता, सरसता, भक्ति और प्रेम में त्याग वैराग उप्रतिन जगत उदासीनता का मिश्रण कर दिया। नहीं तो आप तो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के रूप ही है। वैसी आपकी किशोर अवस्था, वैसी अरुण वर्ण के कोमल कमल सदृश चरण, वैसे ही उत्तम उर्ध्वई, वैसे ही भव्य भुजाएं, वैसे ही कमनी लोल गोल मधुर कपोल, वैसे ही नवनीरद की सदृश नुकुली नयन, वैसी उन्नत उत्तम नवी हुई नुकुली नासिका, वैसे ही सुकुमार सुंदर समान कान, वैसे ही मंद मंद मुस्कान से युक्त मनोहर मुखारविंद, वैसे ही कमान के समान कटीली कुटिल भुकुटी द्वयी, वैसे विशाल वक्षस्थल, वैसे ही शंख के समान सुहावनी ग्रीवा। सभी में तो समानता है सुखदेव जी, असमानता का तो आभास भी नहीं। केवल पीताम्बर को फेंक कर किशोर में बाल लीला के दर्शन कराए। मुरली लेकर दोनों कर कमल उन्मुक्त कर दिए। वंशी वनमाला भूषण पीताम्बर मोर मुकुट कुंचिमाला आदि सभी वस्त्र भूषण के स्थान में रज का व्यवहार करके आपने एकत्व की अद्वितीय का आदर्श उपस्थित किया है। तो हे देव, आपने विष्णुरात राजर्षि परीक्षित का ही उद्धार नहीं किया। शस्त्रों असंख्यों संसार सर्प से डसे हुए लोगों को निर्विषय बनाकर उस पार पहुंचा दिया। अपने केवल कलिकाल से प्रताड़ित परीक्षित को ही कथा नहीं सुना, किंतु कलयुग में आपने ऐसी सुदृढ़ नौका का रूप दे दिया जो निरंतर भूले भटके पथिकों को उस पार पहुंचाकर कल्याण नगर की ओर भेजती रहती। तो हे गुरुदेव, आप अज्ञान रूप अंधकार का आप ही असीम, हे गुरुदेव, अज्ञान रूप अंधकार आप ही की असीम कृपा से छिन्न भिन्न हो सकता। संसार सागर में डूबते हुए हम लोगों का आश्रय एकमात्र आपके युगल चरण कमल है। वे गहन गंभीर उर्मी वाले संसार सागर में रहकर भी म्लान नहीं होते, प्रत्युत और अधिक प्रफुल्लित होते। उन जलज युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। उन्हीं के सन्मुख हम अपने मस्तक को रगड़ते हैं, उन्हीं के आगे हम दंड के सदृश लेटते हैं। प्रभु, रक्षा करो। स्वामी, अपनी शरण में ले लो। ज्ञानांजन शलाका से हमारे अज्ञानावृत नयनों को खोल दो। संसारी तापों से, काम क्रोधाज्ञा की लपटों से शुष्क हुए हमारे हृदय को भक्ति वारी से सींच दो, प्रेमामृत से सराबोर कर दो। ये देव, यही इस दीनहीन मति मलिन की विनय है।
वंदना स्वीकार करे देव, पुनः पुनः प्रणामे वंदने नमने प्रणति। देव दया करो, कृपा करो, शरणगत वत्सल शरण दो। तरुण अरुण वर नयन तनु, सुंदर सुगठित श्याम है। गुरुवर श्री अवधूत मुनि, शुक पद पदुम प्रणाम। जो अमृत की बड़ी प्रशंसा है, इसी लोभ से देवता और असुरों ने मिलकर बड़े कष्ट से समुद्र का मंथन किया। अमृत को लेकर कोई साधारण देवता नहीं, भगवान के अवतार श्री धन्वंतरी जी निकले। एक तो जो स्वयं भगवान के अवतार, दूसरे अमृत के लिए हुए। उन्हें तो महाबलीशाली होना चाहिए, किंतु वैसे निर्बल सिद्ध हुए कि असुर उनसे अमृत को छीन ले गए। भगवान अजीत तो देवताओं के पक्षपाती ही थे। वे मोहिनी बनकर असुरों के समीप गई। इधर उधर की रसीली रंगीली बातों बनाकर असुरों को झांसा देकर उनसे अमृत छीनकर देवताओं को पिला दिया। उस अमृत के घड़े को देवताओं ने स्वर्ग में रख दिया। बड़े बड़े यंत्र तंत्र उसकी रक्षा में लगा दिए। फिर भी गरुड़ जी ने सबको व्यर्थ बनाकर अमृत पान करने वाले अमरों को, राजा इंद्र को भी हराकर उस अमृत के कलश को उठा लाए। देवता घबराए। अन्य कोई शरण न देकर अशरण शरण श्री विष्णु की शरण गए। श्री विष्णु जी भी गरुड़ के समीप आए। उन्हें भी उल्टी पट्टी पढ़ाई, छल करना सिखाया, और गरुड़ जी ने भी छल व्यवहार करके नागों के साथ ठगी करके सुरों को ही अमृत पिला दिया। जो अमृत सबको ठगी सिखाता है, दुर्बल बनाता है, उस अमृत को पीकर कौन सुखी हो। वास्तविक अमृत तो वह है जिससे सभी शोक संताप सदा के लिए मिट जाए। भूख प्यास जन्म मरण सभी प्रकार के भय सदा के लिए भग जाए। ऐसे अमृत का जिन सज्जनों ने पान कर लिया है, उनके पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषियों भगवत प्राप्ति की इच्छा से बड़ा सत्र कर रहे थे। उसमें सूत जी कथा सुनाते, कथा सुनाकर कहीं बाहर चले जाते, फिर आते। इस बार ऋषिगण सूत जी की बाट जो रहे थे। सूत जी को आया देखकर वे सबके सब सहसा खड़े हो गए। मारे प्रसन्नता के सभी के रोमांच हो उठे। वे अपनी प्रसन्नता का वेग को संभालने में समर्थ न हो सके। सभी के नेत्रों में आनंद अश्रु छलकाने लगे। सबके कंठ रुद्ध हो गए। बड़े कष्ट से शौनक जी इतना ही कह सके, स्वागतम स्वागतम। सूत जी ने दोनों हाथों की अंजलि बांधकर सभी ऋषि को प्रणाम किया और सभी की कुशल पूछी। व्यासन पहले से ही लगा था। इस पर सूत जी को अत्यंत आग्रह से बिठाया। हरि कथामृत के रसास्वादन में निपुण मुनिवर शौनक जी की आज्ञा से मुनियों ने सूत जी को पैर धोने के लिए जल दिया। विधिवत उनको अर्घ्य दे दिया। पतजनित श्रम को मिटाकर जब सूत जी स्वस्थ हो गए, तब पौराणिक कथा के श्रवण के लिए अत्यंत सुमुत्सुक बैठे हुए मुनियों की ओर से शौनक जी बोले, सूत जी आप चिरंजीवी हो, महाभाग। आप हमें जब छोड़कर चले जाते हैं, तब यहाँ हमें सब सुना दिखाई। सूत जी ने कही, क्या करूँ महाराज, कथा समाप्त होने पर इच्छा होती है चलो कुछ दिन घूम फिर आते। मथुरा, वृंदावन, द्वारका, रामेश्वर, बद्रीवन तथा अन्य पुण्य तीर्थों का दर्शन करा। किंतु जब वहां जाते तो देखते वहां कथा है, सबका मात्र ध्येय पैसा पैदा करना रहे, तब चित्त खिन्न हो जाता है। इसके सत्संग के लोभ से फिर आप लोगों की सेवा में आ जाते हैं। शौनक जी ने कहा,
हमारी तो हरी कथा ही आधार है। आप कथा कहने में अत्यंत निपुण है। अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान है। आपके मुख से कथा सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं है। हम इसलिए चाहते हैं कि आप सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। सूत जी बोले, महाराज मैं तो सदा आपके समीप ही रहता। कथावाचक को कुछ इधर उधर घूम फिरना चाहिए। इससे इनके ज्ञान में वृद्धि होती है और देशाटन से नए नए अनुभव होते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी आपका कथन यथार्थ, देशाटन से बहुत अनुभव होता है। अच्छा, अब आप कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, कैसी कथा सुनाऊं महाराज? शौनक जी बोले, ऐसी कथा सुने सूत जी जो कानों को अत्यंत प्रिय हो, जिनके श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो, महान विवेक की अधिकाधिक वृद्धि हो। भगवत भक्त माया जनित मोह सागर कैसे सरलता सुगमता से पार हो सके, इसका भी उस कथा में उपाय है। विशेषकर कलिकाल के जीवों का जिसमें उद्धार हो सके, ऐसा कथा प्रसंग आपका है। सूत जी का भगवान कलयुग तो आपका बंधु है। इसके प्रभाव से जीवों की पाप कर्मों स्वागत रुचि है। अभी मैं देख कर आया हूँ, वहां जैसे पाप विचार छल कपट आदि क्रूर कार्य हो रहा है, उन्हें देखकर तो हृदय फटता है। हाय मानव प्राणी का इतना भी पतन संभव है। शौनक जी की सुनकर गंभीर हो गए, कुछ रुक कर कहने लगे, महाभाग ये तो युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं। इस विकराल कलिकाल में प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं। उनके हृदय से दया दाक्षिण्य सत्य सदाचार आदि सद्गुण विलुप्त हो जाते। इसलिए सदा भांति भांति के आदिदैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक क्लेशों से क्लांत बने रहते। फिर पूछने का ये अभिप्राय है कि उनका उद्धार कैसे? इससे कलियुगी जीवों का भी जिस उपाय से शुद्धि हो सके, उस उपाय को आप हमें बताओ। इसी संबंधी कोई कथा सुना। शुद्धि का साधन सरल हो, सुगम हो, उत्तम हो, कल्याणकारी उपाय से परम कल्याणकारी, परम पावन हो, तो जिस निरंतर भगवत स्मृति जागृत होती रहे तथा जिसके द्वारा श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो सके। कृपा करके ऐसा ही कोई उपाय आप इस समय हमें बताइए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। सूत जी ने कहा, मुनियों मैं सर्वथा अयोग्य हूँ, आपको क्या बता सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। आप ही मेरे मुख से जो कहलवाना चाहे कहला लो। शौनक जी के सूत जी, संसारी संबंधी क्या देंगे? अर्थात देने वाले तो आप समर्थ हैं। संसार में कोई अधिक से अधिक देगा तो चिंतामणि देगा, इससे लौकिक चिंताएं हट सकती है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः सर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि देगा तो इससे लौकिक चिंताएं हट सकती, केवल विषय भोग की सामग्री जुट सकती। मर्तलोक की पुराण की बात छोड़ दीजिए। देवताओं के राजा इंद्र भी यदि प्रसन्न हो जाए तो क्या देंगे? विमान, अप्सरा, नंदकानन, अन्य अन्य स्वर्गीय सुख, इनके अतिरिक्त वे भी कुछ न दे सकते। और यदि आप ज्ञानदाता गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छतो गुरु प्रीतो, तो औरों की बात क्या, साक्षात भगवान को दे सकते, भगवत प्राप्ति करा सकते। सो हे महाभाग, अर्थात दाता तो आप ही है। अब आप कल
कलमश काटिनी कली कथा सुनाई। शौनक जैसी बात सुनकर हृदय जी सूत जी का हृदय भर आया, नेत्रों में आनंद अश्रु छलकने लगे, कंठ रुद्ध हो गया। अश्रु पहुंचकर खांस कर मठार कर वे बड़े बड़े कष्ट से शनि शनि कहने लगे, शौनक जी संसार में जीवन का अर्थात लाभ तो आपने ही पाया है। आपके हृदय में प्रेम का पार अगाध समुद्र निरंतर हिलोरा मारता है। उसकी कोई था नहीं पाता। भगवान वासुदेव के प्रति आपके अंतरकरण में इतना प्रेम है। तुम्हें कहने से महाभाग आपके सत्संग से मैं भी धन्य लगी। आपने जो प्रश्न किया है लोक के कल्याण की भावना से किया है, तो संसार के भय को नाश करने वाले, भक्ति के प्रभाव के वर्धन करने वाले, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाले सर्वशास्त्र सिद्धांत के सारभूत उस साधन का वर्णन मैं आपके सामने करूंगा, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब साथ ही बढ़े और विवेक हृदय में उदय हो। पहले मैं उस साधन को आप बता भी चुका। शौनक जी ने कहा कब बताया सूत? मैंने तो यही प्रश्न किया। सूत जी का महाराज मैंने आपके इस प्रश्न का बहुत विस्तार के साथ उत्तर दिया। मैंने बार बार दृष्टांत देकर साधन को समझाया। मैं एक ही कहता हूँ, भगवत चरित्र का नित्य नित्य पाठ करें। कालों के विकराल महाकाल के विषय बचने के लिए एक ही उपाय है। कलिकाल में व्यास नंदन मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव ने एक श्रीमद् भागवत को ही सर्वोपयोगी साधन बताया। अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर न कोई साधन है न उपाय। श्रीमद् भागवत की श्रद्धा से श्रवण से प्रेम पूर्वक पाठ से सभी दोष दूर हो जाए। फिर वह श्रवण पाठ चाहे संस्कृत भाषा में हो या प्राकृतिक देसी भाषा, किंतु भागवत की प्राप्ति सभी को नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। शौनक जी का सीधी आपका कथन अक्षर सत्य। श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम साधन है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी। अब हमको महात्म्य ज्ञान इस विषय में प्रवृत्ति करने के लिए महात्म्य सुनना चाहिए। का महाराज भागवत में जितना महात्म्य मेरे गुरुदेव ने कहा उतना मैंने आपको कहने की कोशिश करूंगा। हाँ, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि अन्य पुराणों में भागवत महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन। अब श्रीमद् भागवत को अमृत की उपमा क्यों बोली? सूत का महाराज अमृत की उपमा तो केवल उपलक्षण है। वैसे तो ये कथामृत स्वर्ग के अमृत से अनंत गुण श्रेष्ठ है। इसे तो मेरे गुरुदेव ने देवताओं को कहने पर भी सबके सम्मुख स्पष्ट सिद्ध करके दिखाया। शौनक जी ने तो सिद्धि भगवान शुक्र ने कैसे स्पष्ट करके दिखाया। साख्यान को हमको सुनाओ। सूत ने महाराज बात ये कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काट लेगा और वे मर जाएंगे। ये बात तीनों लोग में फैल गई। मेरे गुरुदेव भगवान शुक्र भी आ गए। इन्हें राजा को धैर्य बंधा है, कहा राजन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कथामृत पिलाकर तुम्हारी न बना दूंगा, किंतु समस्त चिंता से रहित बना। ये बात देवता ने सुनी। उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ स्वर्गीय अमृत इतना ही करता है, स्वर्ग में शरीर से मिलती सशरीर वहां से ढके दिए। समृद्ध को पीकर चिंता है तो बनी रहे।
जन्म का चक्कर भी नहीं छूटा। सुखदेव जी को कथामृत खिलाकर चिंता रहे कि संसारी आवागमन नहीं बनाने की प्रतिज्ञा कर रहे और राजा परीक्षित को तक्षक का ही भय है। क्यों ना हम सुखदेव जी को अमृत देकर बदले में कथामृत ले आए, सदला बदली में हमें ही लाभ हो। ये सब सोचकर समस्त स्वार्थी सुरगण स्वर्ण का अमृत कलश लेकर सभा में आए। जब ब्राह्मणों के सहित महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से कथा श्रवण करने गए। दिव्य कनक कुंडल कीट मुकुट पहने अधर में विराजमान उन देवताओं को देखकर भगवान शुक्ल को जब आए, तुम कौन हो? देवता ने कहा, भगवान हम स्वर्ग में रहने वाले देवगण। सुखदेव जी ने पूछा, चमचमाते स्वर्ण कलश में क्या लिए हुए हो, गंगा जल या पंचम? देवताओं ने कहा, महाराज नहीं तो इसमें गंगा जल है न पंचामृत, इसमें तो क्षीर सागर से मथने वाला जो अमृत निकला था वही अजर अमर बना देने वाला अमृत। तो सुखदेव जी ने पूछा, तो क्यों तुम, तो क्या तुम इसलिए घूम रहे हो, कोई दूसरा गुरु इसकी चुराने की ताड़ में नहीं? देवता ने कहा, महाराज चुराने का तो कोई भय नहीं है, हम तो इसे लेकर आपके पास आपसे कुछ कहना चाहते। सुखदेव जी ने कहो, क्या कहना चाहते? सुनकर देवताओं ने फिर श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप इस अमृत को महाराज परीक्षित को सुखदेव जी आश्चर्य तो देवताओं आजकल बड़े उदार बन गए हो, क्या बात है, मैं अभिप्राय बताओ। तुम बिना स्वार्थ के तो इतनी उदारता कर ही नहीं सकते, अपना अभिप्राय यथार्थ में प्रकट करो। देवता ने कहा, महाराज स्वार्थ कुछ नहीं, सोचा हमने था ये कि राजा को तो कुछ शरीर को बचाना है, तक्षक को काटने से जो अवश्य भावी मृत्यु है इससे अपने को सुरक्षित रखना। आप इन्हें कथामृत पान कराना चाहते तो हमारा तो कथन इतना ही है कि राजा हमारे इस बीज अमृत का पान करके अमर हो जाए, इसके बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराएं। देवताओं की बात सुनकर भगवान सुखदेव खिलखिलाकर हंस पड़े, हंसते से बोले, यही तो मैं सोच रहा था, उत्तर दे ऐसी ऐसी दानशीलता होती। अरे बुद्धि के शत्रुओं, बदला या तो बराबरी की वस्तु में होता है या कुछ न्यून अधिक में। तुम सोचो कि एक सरसों को देकर सुमेर को ले ले, बकरी को देकर कामधेनु को ले ले, ये तो अदला बदली नहीं सर्वथा ठग विद्या हुई। आप ही सोचो, सुधा कथा लोके कमणि महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् व्यास। आप सोचो, कहाँ कांच का छोटा सा टुकड़ा का मूल्यवान मणि की मनोहर माला, का पत्थर का टुकड़ा का पारस, हाँ का क्षीर और का कामधेनु का सरस स्वादिष्ट मधुर दूध, कहाँ स्वर का तुच्छ अमृत और कहाँ जीवन मरण को मिटकर मदरा की मधुर रस देने वाली हरि कथा। तुम लोग अच्छा वह ठगना चाहते हो? देवता ने कही, महाराज ठगने से कौन सी बात, सोचते थे हम भी भागवत कथा रस का पान करने। सुखदेव जी ने कहा, कर तो लेते हैं किंतु तुम्हारे भाग्य में हो तब नहीं। तुम तो अपने स्वर्ग सुख को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वार्थ साधने के लिए नीचे से नीचे काम करने को कटिबद्ध रहते। भक्ति से तो तुम कोसों दूर रहते, क्योंकि भक्तिहीन कथा से क्या लाभ उठाते, भाग जाओ यहाँ से। सूत जी के सुमुनियों की भागवती कथा साधारण नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सर्व साधनों का सारा की सार है। श्रद्धा पूर्वक इसके श्रवण मात्र से मुक्ति करतल गत हो जाती। लोग इसके इस महात्म्य को सुनकर आश्चर्य करें, किंतु अब तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा जी ने सब नाप तोल कर अपना यथार्थ निर्णय दे दिया। सूरज जी ने सूजी ब्रह्मा जी नाप तोल निर्णय कैसे दिया, इस कथा को कृपा करके आप हमें सुनाइए। सुनकर सूजी बोला, अच्छी बात महाराज, सुन। शिष्य को
कि मुख से भागवती कथा सुनकर महाराज परीक्षित को मोक्ष हो गया। देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। कहा तो उन्हें जन्म में साधन करते करते ब्राह्मण उसने विधिवत चारों आश्रम का पालन करे, सर्व कर्मों का संन्यास करे, मेरे लोग को प्राप्त करे, कल्पांत में मुक्ति मिले। कहा क्षत्रिय राजा जो ब्राह्मण शाप से शापित हुए केवल 7 दिन में भागवती कथा सुनकर मुक्त हो गया। अवश्य इस कथा में तो विशेष लक्ष्य चमत्कार। इस साधन इतनी गुरुता क्यों है? क्यों इसके बराबर और कोई साधन है या नहीं, इससे तुलना चाहिए। ये सब सोच कर ब्रह्मलोक में उन्हें बड़ा भारी तराजू बनाई। एक पलड़े में तूने इसमें भागवत श्रवण रूपी साधन रखा, दूसरे तीर्थ भ्रमण रूपी साधन रखा तथा श्रवण वाला पहला दिन, फिर तूने तप से तोला, फिर कल्याणी को अंत में समस्त साधनों के एक पलड़े में रख दिया तो दूसरे में अकेला हरि कथा श्रवण रूपी साधन, फिर भी पलड़ा नहीं। सब मिलकर ही साधन सब हरि के थे। ये देखकर जितने देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि एकत्रित थे इसका परम विस्मय। सबने मिलकर एक स्वर से निर्णय दिया कि श्रीमद् भागवत शास्त्र रूप साधन सर्वश्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत भगवान का ही रूप है। कलयुग में इसकी श्रद्धा से पठन तथा श्रवण से तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हुई। शौनक जी ने पूछा, जी किस क्रम से इसका पठन श्रवण करना चाहिए? सूर्य बोले, महाराज श्रीमद् भागवत का तो जब भी पाठ करे तभी उत्तम है। श्रीमद् भागवत में दिन आदि का कोई नियम नहीं बताया है, किंतु नीति शास्त्रकारों ने महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत तीनों साधन को नित्य पढ़ने का नियम बताया। तो कहते प्रातः काल वीर चरित्र लेकर महाभारत पढ़े, मध्यान्ह में स्त्री चरित्र लेकर रामायण पढ़े, रात्रि में चोर चरित्र भागवत पढ़े। श्रीमद् भागवत में तो संक्षिप्त में भागवत महात्म्य है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य विस्तार वर्णित है। पद्म पुराण में तो भगवान भागवत का सप्ताह का महात्म्य विशेष रूप से वर्णन किया है। स्कंद पुराण में मासिक और पाक्षिक की प्रशंसा है। आप जिससे कहे उसी को सुनाओ। शौनक जी का श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा कब चाहिए? इसके द्वारा चाहिए। कृपया पहले हमें आप सप्ताह का ही महात्म्य सुना। इस श्रीमद् भागवत को सर्वप्रथम श्री नारद जी ने अपने संतादि बड़े भाई सप्ताह विधि से सुना, तभी से संसार में भागवत सप्ताह का प्रचार। सुनकर अत्यंत आश्चर्य के साथ शौनक जी ने पूछा, आप एक से एक विचित्र बात सुना। महाभाग परमहंस चक्र चूड़ामणि अवधूत दिगंबर भगवान शुक ने 7 दिन एक स्थान में करुणावश महाराज परीक्षित कथा सुनी। ये तो आश्चर्य की बात है। ये बात तुमने आपके मुझसे पहले सुनी, तो आप तो अभी आप इससे भी आश्चर्य की बात तो ये कह रहे हैं कि नारद जी ने सप्ताह विधि से एक स्थान में रहकर अनुष्ठान पूर्वक भागवत को सुना। उन्होंने तो पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से श्रीमद् भागवत को सुना, फिर वे सांसारिक झंझट से विधि विधान से दूर रहते, एक स्थान टिकते भी नहीं। उनकी सप्ताह विधि में कैसे प्रवृत्ति हुई? उन्होंने एक स्थान पर रहकर क्यों कैसे सुना? कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूत जी को महाराज सत्य उन्होंने बोले, ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत कथा सुनी, उनको सप्ताह विधि से संतादि मुनि से कैसे सुनी? प्रश्न को बोलता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करेंगे। यद्यपि ब्रह्म संबंधा में तत्सुरष्ण सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषित।